गुड मॉर्निंग फ्रेंड, पर्लवाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हो सकता है आज के इस वीडियो से आपको पर्लवाइन की रणनीति समझ में आ जाए कि पर्लवाइन क्या करना चाहता है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे इसी चीज़ पर कि एक और नई बात, ऑटोपूल और बैंक विड्रॉल, इसके नाम पर चुप लेकिन नए से नया फरमान, एक और नई बात। तो ये नई बात सिस्टम के थ्रू है या सिर्फ पर्लवाइन सीनियर के थ्रू है, इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह के हर एक वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, एक और नई बात में सिस्टम नए से नया फरमान जारी कर रहा है, लेकिन आमदनी के नाम पर बिल्कुल ठेंगा दिखा रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी जगह अपना टाइम देता है तो सिर्फ पैसे के लिए। और साथियों, दूसरे को क्या कहें, अगर सिस्टम ने भी अपने आप को इस तरह इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है तो सिर्फ पैसे के लिए। सिस्टम भी बिना पैसे के कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ भी करता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन पता नहीं हमारे सीनियर क्यों इस बात को नहीं समझना चाह रहे। जब भी उनसे पर्लवाइन की किसी बारे में डिस्कस की जाती है, वो सब कुछ घुमा फिरा के पीबीसी मेटा पे ले आते हैं और पीबीसी मेटा में भी उसके रेट पर, और रेट दिखाते हैं कि देखो, जब शुरू हुआ था तो 1 BUSD बाय 1 पीबीसी मेटा था, लेकिन आज देखो लगभग 55-60 दिन में ही 6 गुना बढ़ गया है। यानी 6 BUSD में 1 पीबीसी मेटा मिल पाएगा। और ये बात सही है, क्योंकि रेट सिस्टम ही बढ़ा रहा है। और रेट सिस्टम इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि सिस्टम को अब टोकन फार्मिंग और नए नए जो भी अपने काम करने हैं, उसमें जो हमारे पर्लवाइन साथी हैं उन्हें अपना टोकन कम देना पड़े। क्योंकि अभी सिस्टम किसी भी बड़े एक्सचेंज पर लिस्टेड तो हुआ नहीं है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू खुलकर सामने आती। अभी तो ये सिर्फ सिस्टम बढ़ा रहा है, हम देख रहे हैं और देख देख के खुश हो रहे हैं कि आज हमारा रेट 5 गुना हो गया और आज 6 गुना हो गया। क्योंकि अभी तक तो ये कहानी ऐसे ही है, जैसे गांव की पुरानी कहावत है कि माएँ धियाँ गाय बजाएं और बाप बेटे बराती। तो साथियों, मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा। कभी आप सोचो कि हाँ सिस्टम के ख़िलाफ़ बोल रहा है, क्योंकि मैं भी पर्लवाइन करता हूँ और मेरी भी अच्छी खासी टीम है, 1000+ टीम है मेरी भी। बस मैं तो सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सच बोलूँ। हाँ, ये मैं भी जानता हूँ कि पीबीसी मेटा फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फ्यूचर में बहुत अच्छा मोटा पैसा देकर जाएगी। अगर हम फ्यूचर में अगर अर्न करेंगे तो सिर्फ पीबीसी मेटा से ही करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम देखना चाहिए ना, प्रेजेंट क्या है। अगर प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट पैसे की है तो प्रेजेंट टाइम में पैसा मिलना चाहिए। अब प्रेजेंट टाइम के अनुसार बहुत सी जगह से ये सुनने में आ रहा है कि वो बता रहे हैं कि सिस्टम ने ऑटोपूल क्यों नहीं दिया। तो ये बात बनाकर खड़ी कर रहे हैं कि सिस्टम ने ऑटोपूल इसलिए नहीं दिया क्योंकि ना तो बैंक विड्रॉल हो रहा है और ना ही कोई और कुछ हो रहा है। तो ऐसे में आप इस डीपी का लेकर करेंगे भी क्या। तो मैं अपने उन तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये ऑटोपूल आ रहा था या आ जाएगा तो कम से कम न्यू ज्वाइनिंग तो हम कर पाएंगे। और न्यू ज्वाइनिंग सोर्स ऑफ इनकम बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि साथियों ऑटोपूल के बारे में कोई भी 100% श्योर होकर कोई नहीं बता सकता। क्योंकि सिस्टम किसी को भी अपने बारे में बिल्कुल भी ज़रा सी भी भनक नहीं पड़ने देता है। यानी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करता है कि पर्सनली किसी को इन्फॉर्मेशन करें। बस सब अपने अपने अनुमान से ही बताते हैं कि हाँ अनुमान है, ऐसा होगा और ऐसा होगा। क्योंकि पर्लवाइन सिस्टम के जो ओनर हैं वो किसी को अपने बारे में ज़रा सी कोई बात नहीं बताना चाहते। और पीबीसी मेटा का रेट देखकर कोई भी ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि अभी किसी भी सिस्टम पर या किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हुआ है। जिस दिन ये लिस्टेड हो जाएगा इसका रियल रेट तब खुल के आएगा। अभी तो सिर्फ ये अनुमान है जो सिस्टम अपने द्वारा सिर्फ अपने द्वारा ही अपने आप बढ़ा रहा है। वो इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि अब नंबर है टोकन फार्मिंग करने का, अब वो भी डीपी से। तो जब डीपी से टोकन फार्मिंग होगी तो सिस्टम को कम से कम पीबीसी मेटा देना पड़ेगा। इसीलिए सिस्टम ने पीबीसी मेटा का रेट अपने आप में बढ़ा दिया है। बाकी आप सब समझदार हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं।
और साथियों, मुझे ये वीडियो भी इसलिए बनाने पड़ी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ गए थे और कमेंट में यही था कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, आप वीडियो बनाकर कुछ बताएं। तो साथियों, बताने के लिए कुछ है ही नहीं तो बताऊं क्या। मैंने तो ये जो कुछ भी कहा है सच कहा है और अपने उन सब्सक्राइबर का मन रखने के लिए कहा है जिन्होंने मुझसे ये अपील की थी कि अपनी वीडियो बनाओ। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरी अपडेट के लिए इतने बेचैन रहते हैं। तो मेरे उन तमाम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ फिर मिलेंगे किसी न्यू और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।